मंडला जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मंच उस वक्त सियासी रंग में बदल गया जब भरे कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व मंत्री देवसिंह सैयाम ने अपनी ही पार्टी के विधायक और पीएचई मंत्री सनपतिया उइके पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिससे समारोह में मौजूद लोग भी हैरान रह गए। दरअसल मंडला जिले के नैनपुर जनपद अंतर्गत ग्राम इंद्री में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण शामिल हुए थे। लेकिन इसी मंच से पूर्व मंत्री देवसिंह सैयाम ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में आयोजन हो रहा है वहीं के जनपद सदस्य तक कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, जो आयोजन की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी कार्यक्रम है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी जनप्रतिनिधियों को समान सम्मान मिलना चाहिए। पूर्व मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर मंडला विधायक और पीएचई मंत्री सनपतिया उइके पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके गृह ग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें मंच पर स्थान तक नहीं दिया गया, जबकि गांव के सरपंच को मंच पर जगह दी गई थी। अब इसमें हमारे अपने ऊपर होता है कितना अच्छा करें। एक बात और जरूर इसमें मैं सीओ साहब के ध्यान में लाना चाहूंगा। सीओ साहब एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जनपद स्तर का कार्यक्रम है और हमारे जनपद ही सदस्य नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है, इस पे जरा थोड़ा सा देखिए। आप ही का जनपद है, देखिए इसमें बारीकी से आप जरूरत पड़े तो मैं भी बैठूंगा आपके साथ। अगर ऐसा लगता है आपको कि कहीं अगर जनपद सदस्यों की भावना ना जुड़ी हो तो उसमें थोड़ा इस पे जरूर वो करिएगा। यहाँ जनपद सदस्य एक भी नहीं है, इसलिए इस बात का, और जनपद सदस्यों का कार्यक्रम है, इस पे ध्यान रखिएगा। ये नेतन के चक्कर में आप ना रहें, ये बात का ध्यान रखें। पिछले साल जब ये कार्यक्रम हुआ था टिकरवारा में, तो मंच के लिए मैं मना कर दिया गया था। टिकरवारा में मैं मंच में नहीं चढ़ पाया था, मैं उधर दुल्हन के साथ घूमता। ये किसी की बाप की नहीं है, ये सरकारी योजना है, इस बात का ध्यान रखें। सरकार की योजना है, ये हमारी सबकी है। मुख्यमंत्री जहां पिछले साल था वहां मैं मंच के लिए मना कर दिया गया। मैं वहां मंच में नहीं जा सकता था, मैं पूर्व मंत्री हूं। इस योजना के चालू करने वाले लोग हैं। और आज अगर ऐसा करते हैं स्थानीय मंत्री और विधायक तो ये गलत है। अगर कोई मेरी बात किसी को ठेस लगे तो सामने संवाद करूंगा। सरकार की योजना में इस तरह से करने का मनमाना नहीं है। ये प्रतिनिधि हैं, ये सबका मान सम्मान होना चाहिए। मेरे जैसे आदमी जिसको योजनाओं को हमने चालू किया और मेरे को मना कर दिया गया था पिछले साल, जैसे कोई, और वो सरपंच तक मंच में थे और मैं पूर्व मंत्री हूं। ये दुख का विषय है, इसलिए कहना पड़ता है। आज ये कोई एक जनपद सदस्य नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं भेदभाव की नीतियां अपनाई जा रही है। इसमें सुधार होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं, समझने वाले लोग हैं। यही क्षेत्र है जहां हम लोग अनेक कार्यक्रम किए हैं। इस बात का ध्यान रखें, स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी हो, और सबसे ज्यादा मनमानी चल रही है मंत्री की, विधायक की। मैं खुले कह रहा हूं मंच से, 2 साल से जो सरपंच पर से परेशान है, एक दो की तो जानकारी में उन्होंने जमीन बेच करके भी और वो मटेरियल के पैसा दिया है। 2 साल से हम 3 विधायक हैं, मंडला जिले के पूर्व के। 2 साल हो गए हैं, 1.5 करोड़ रुपया यहाँ से वापस गई है। मंत्री आज भी नहीं ला पा रही है, वो बेचारे परेशान है, जेवर जायदाद बेच रहे हैं लोग। ये हाल नहीं है कि विधायक के और मंत्री के, ये ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। और मेरा सीओ साहब आपसे आग्रह है कि इनकी विधिवत चेक चला जाए, नहीं तो वो अपने घर में जाके चेक बांटने की योजना बनाते हैं। वो नहीं, इनकी हक है, इनको मिले। उनकी घर की योजना नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आज इस अवसर में आपने सम्मान दिया, मेरी ओर से भी
सभी वरवधुओं को, सभी अतिथियों को, जिला प्रशासन को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारी मंच से इस तरह के आरोप लगने के बाद समारोह में कुछ देर के लिए माहौल असहज हो गया और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब इस बयान के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक मंत्री या विधायक की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मंच से उठी यह सियासी चिंगारी आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बन सकती है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।